हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का दोस्तों 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आप विश्वास कीजिए आप एग्जाम क्वालिफाई जरूर करके आइएगा। ठीक है, सिर्फ जितना भी वीडियो आपको दे रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद करते चलिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में जो टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। सो विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, क्या है आपका। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज के उद्योग से बिहार की कौन सी नदी है मेरे भाई जो कि प्रदूषित हो रही है? वह गंगा है, वह आपका नदी है गंगा नदी। सो विकल्प नंबर आपका सी नंबर होगा गंगा नदी। तो क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? बताना है मेरे भाई। सेरीकल्चर जो है ना, इसका संबंध किससे होता है? ये होता है रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से। सो विकल्प नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है और परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बनता है। सो आप लोग स्टूडेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष 5 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्यारे स्टूडेंट क्या होगा? मृतकों का टीला। सो विकल्प नंबर सी मृतकों का टीला। 6 नंबर प्रश्न है आपका, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो लामितियो युद्ध अभ्यास। लामितियो युद्ध अभ्यास आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। भारत और सेशल्स के बीच लामितियो युद्ध अभ्यास होता है। लामितियो युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का, हमारे खून का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका 8 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। 1922 में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? याद रखिएगा 1922 में। तो क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सो विकल्प नंबर आपका सी होगा। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ये जो व्यक्ति है आर्क ड्यूक, ये फर्डिनेंड की जब हत्या हो गया था तब ये बना था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। तो याद रखना है
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट, प्यारे स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ईमानदारी ज़रूर दिखाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने को। सो इतना काम आप ज़रूर कर दीजिएगा, आपसे अनुरोध है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो इसमें जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। किसके कारण मेरे प्यारे स्टूडेंट? लैक्टिक अम्ल के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है? पौधों की कोशिकाओं में तुरस्ता और कठोरता का कारण क्या है? इसका कारण है कोशिका भित्ति। कारण क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, याद रखना है। पौधे की कोशिकाओं में कठोरता का कारण क्या है? कोशिका भित्ति का होना। चलो अगला क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? प्यारे स्टूडेंट, यूरेशिया जो है, यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान। सो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया। नेक्स्ट, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? विकल्प देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। सो विकल्प नंबर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, 15 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र भगवान जो थे, इंद्र का स्थान, सॉरी भगवान देवता, इंद्र देवता का स्थान किसको मिला था? सो विकल्प दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को दिया गया था। सो विकल्प नंबर आपका सी होगा। चलिए आगे की ओर प्रश्न बढ़ते हैं, 16 नंबर। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प देखिए, आपका सर सैयद अहमद खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने बोले थे कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। सर सैयद अहमद खान जी क्या बोले थे? कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आएगा, आप हचाक से मार दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए 17, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प नंबर आपका होगा बी नंबर 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो कहिएगा ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। अगला है 18, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? गंगा, कोसी, सोन, रामगंगा। प्यारे स्टूडेंट बताइए कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है? तो रामगंगा जो नदी है ये बिहार में नहीं बहती है। सो विकल्प नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, ये जो रामगंगा जो नदी है प्यारे स्टूडेंट, ये आपका जो रामगंगा नदी है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहती है। सो याद रखिएगा। तो कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? रामगंगा नदी ये नहीं बहती है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहती है और गंगा नदी से मिल जाती है। बाकी बात सोन नदी, गंगा नदी और कोसी नदी, ये तीनों नदी अपना बिहार में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्यारे स्टूडेंट, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। सो विकल्प नंबर आपका सी होगा, हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह हम्पी हो जाएगी। नेक्स्ट, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा जापान पर बम गिराया गया था दोस्तों। तो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त को नागासा पर यही अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। तो आप याद रखिएगा, विकल्प नंबर ए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जाट जाटिन अपना बिहार राज्य का लोक नृत्य है, बिहार राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी जो है ये मराठी भाषा में लिखी गई है। तो गुलामगिरी पूछेगा किस भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग बोलिएगा मराठी भाषा में यह लिखा गया है गुलामगिरी। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 मीटर प्रति सेकेंड। 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो बताना है, निर्वात में पूछेगा ध्वनि जो होती है इसकी जो गति होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होता है? 0 मीटर प्रति सेकेंड, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पूछेगा चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? कहिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो आगे की ओर क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, 1% का आधा क्या होता है? 1% मतलब होता है बट्टा में 100, का मतलब होता है गुना, आधा मतलब होता है 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, नहीं कटेगा, बाहर ऊपर गुना, 2 को 100 से कीजिए तो 200 हो जाएगा। जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.005 आ जाएगा। 1 में 200 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा प्यारे स्टूडेंट? 0.005 आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका क्या बनेगा? विकल्प नंबर आपका बन जाएगा कितना? 0.00 ए नंबर बन जाएगा। देखो, भाग देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 1/2 है ना। देखो, इस डायरेक्ट कैसे भाग दोगे? एक में 100 से भाग देना आसान है। 0.0
0 0 1 होगा। कैसे सर? देखो नीचे में जितना 0 रहता है ऊपर में उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 1 लिखेंगे, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव देखो लगा दिए, तो यहाँ लिख दिया गुना। 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब 0.5, अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना करना आपका बहुत ही आसान वाला काम है। देखिए कैसे गुना कीजिएगा, 5 के 1 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा प्यारे स्टूडेंट? 5 होगा। और कितना अंक बाद दशमलव? 2 अंक इसमें दशमलव, 1 अंक इसमें, 3 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, इसके बाद दशमलव दे दीजिए, तो 0.005 ऐसे आ गया। नहीं तो आप ऐसे 2 से भाग दीजिए अपन, 200 से भाग दीजिए अपन 1 में, तो इतना ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न। क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नंद किशोर यादव जी हैं, नंद किशोर यादव। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नंद किशोर यादव, नंद किशोर यादव हो जाएंगे आपका सही जवाब, नंद किशोर यादव। चलिए 28 नंबर प्रश्न है आपका। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ में है प्यारे स्टूडेंट? तो यह बरौनी में है तेल शोधक कारखाने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो प्यारे स्टूडेंट ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, आसान क्वेश्चन है, मैथ का है। एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। 5/8 भाग जो काम है यह 10 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा काम कैसे निकाल सकते हैं? तो पूरा काम निकालने के लिए आप क्या करो, ये पूरा काम जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1, यानी कि 1 यूनिट। 10 में ये गुना इधर कर दोगे तो पलट जाएगा 8/5, इधर गुना है तो इधर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये 8 भाग वाला चला जाएगा ऊपर, देखो 8 बट्टा में है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से 2 काट दो, 5 दूनी 10, 1 बराबर 16 आ गया। ठीक है ना, पूरा काम यानी कि वह 16 दिनों में करेगा। कर रहा है इस दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेंगे? अच्छा जी, ऐसा कर रहा है, यानी 5/8 भाग तो काम 10 दिनों में करता है, तो शेष काम कितना बचेगा? तो देखो नीचे में देखो ये जो शेष काम कितना बचेगा, तो देखो इसको 5/8 जो है ना, इसको हम नीचे वाला को टोटल मान लेते हैं। ठीक है, तो 8 काम है ना, इसमें 5 काम कर दिया तो बचा कितना? 3/8 काम, 3/8 काम। तो हम पूरा काम जानते हैं 1 यूनिट बराबर कितना है? 16, यानी कि टोटल काम 16 और नीचे वाला को हम जानते हैं 16, यानी कि 8 यूनिट के बराबर 16 होगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 8 दूनी के 16। आपको पूछा है यही जो 3 गो वाला काम है, उसे 3 ये काम खत्म करने में और कितना टाइम लगेगा? शेष 3 गो काम बचल है, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 दिन। कितना दिन में कर लेंगे? तो वह 6 दिन में कर लेंगे। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट भी लगता होगा, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से मैं आपको बताया हूँ। अगर इसको आप समझ गए हैं अच्छी बातें हैं। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न, फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? जो फुर्तीला लिखा जाता है ये आपका इस तरीक़ा से, विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा फुर्तीला। आपका फ हर सुकर होता है
तो दीर्घीकर में र देते हैं, अल्लाह की मात्रा देते ला, फुर्तीला, इसी तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अच्छा बोलता है उसके लिए हम बोलते हैं सुवक्ता। जो अच्छा बोलता है उसके लिए शब्द क्या होगा? सुवक्ता। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हम इसके पार्ट 2 वीडियो में प्यारे स्टूडेंट 33 नंबर प्रश्न से करेंगे। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 20-20 मिनट का वीडियो करेंगे ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए, क्योंकि ज़्यादा देर तक का वीडियो हो जाने के बाद बच्चे लोग को भी बोरिंग फीलिंग होने लगता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जो भी आप कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब बस शाम 4-5 घंटे के बाद फिर इसका भी वीडियो मिल जाएगा। हम आपको थोड़ा थोड़ा यानी कि कम देर का वीडियो बनाएंगे और कम देर में जितना क्वेश्चन करवाएंगे उसी को आपको अच्छे तरीके से तैयार करते चलना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।